हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। मेरे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा किस राज्य की कौन कौन सी भाषा है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक समझें कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर और देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो भाषाएं किस भाग में है संविधान के में, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम भाग की बात करें, भाग 17 यानी भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख दे रखा है। अगर हम बात करें अनुसूची के बारे में, अगर हम अनुसूची के बारे में बात करें तो अनुसूची 8 है, जिसमें हमें भाषाओं के बारे में बता रखा है। यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। अगर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हमें कहाँ पर मिलेंगी, अनुसूची 8 में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उनका उल्लेख भी कहाँ था, अनुसूची 8 में। यानी ये अनुसूची 8 है, ये भाषाओं से ही संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, यानी कौन कौन सा अनुच्छेद हमारा इस भाषाओं से संबंधित है, तो अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हमें भाषाओं के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अगर हम इसके अलावा भी अगर कुछ आर्टिकल देखें, जैसे आर्टिकल 29 है, जैसे आर्टिकल 30 है, अगर और जैसे आर्टिकल 210 है और जैसे आर्टिकल 120 है, यानी इन भाषाओं, इन आर्टिकलों में भी हमें भाषाओं के बारे में जानकारी है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 में दे रखा है कि अल्पसंख्यकों के लिए दे रखा है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखेंगे। तो भाषा का जिक्र हुआ है। अगर हम ऐसी 210 की बात करें या 120 की बात करें या 30 की बात करें, आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थान स्थापित करने का हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित तो भाषा तो आएगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें आर्टिकल 210 की, इस 210 में राज्यों, जितने भी राज्य, उन राज्यों के विधानमंडल की भाषाएं क्या होंगी, तो उसकी जानकारी हमें किस में दे रखी है, आर्टिकल 210 में। और आर्टिकल 120 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 120 में दे रखा है कि संसद की भाषा क्या होगी। यानी आर्टिकल 120 में संसद की भाषा। अगर हम आर्टिकल 210 में बात करें, राज्य विधानमंडल की भाषा, यानी ये राज्य के विधानमंडल की भाषा है। और अगर हम बात करें 120 की, ये संसद की भाषा है। यहाँ शिक्षण संस्थान के लिए और यहाँ पर संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। जैसे जैसे हम बात करें, जैसे भाग की पूछेगा, किस भाग में राजभाषाओं के बारे में बता रखा है, तो वो भाग कौन सा है, वो भाग 17 है। अनुसूची कौन सी है भाषा से संबंधित, तो वो अनुसूची कौन सी है, 8। और अनुच्छेद किसकी बात करें हम, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। और इनके अलावा भी अगर कई संविधान में आर्टिकल कौन कौन से हैं जिनमें हमें भाषाओं के बारे में जानकारी दे रखी है, तो वो आर्टिकल 29 भी पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, और आर्टिकल 30 भी पढ़ लेंगे, और आर्टिकल 210 और आर्टिकल 120 भी पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। यानी पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जब संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी। लेकिन
उससे पहले थोड़ी बात हिंदी के बारे में जानकारी कर लें। तो अगर हिंदी की हम बात करें, ये जो हिंदी है, हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी अगर भारत की राजभाषा की बात कर रहे हैं कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तो भारत की राजभाषा आपकी कौन सी है? ये हिंदी है राजभाषा। अगर पूछता है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको समझा दें कि भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राजभाषा है। कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। अगर भारत में भाषा के अलावा अगर बोली की बात करता है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों भोजपुरी आंसर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हिंदी है ये भारत की कैसी है? राजभाषा है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि 14 सितंबर सन 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा के साथ साथ कई भाषाओं को लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब समस्याएं सामने आने लग गई। कुछ लोग कहने लग गए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दो, कुछ कहने लग गए तेलुगु को दे दो। तो आपको मैं बता दूं, भारत में कई भाषाओं के लोग हैं और कई भाषाओं के ज्ञाता संविधान सभा में थे। इसीलिए भाषा को, एक ही भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। फिर दिक्कत, और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, आपने दयानंद सरस्वती के बारे में तो सुना होगा। दयानंद सरस्वती संस्कृत और गुजराती भाषा के प्रकांड विद्वान थे, बहुत अच्छे खासे जानकार थे। लेकिन उन्होंने अपना जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी भाषा में ही लिखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात जानते हुए हम बात करेंगे भाषाओं के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में। ये जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8, अगर हम बात करेंगे इसमें भाषाएं कितनी हैं, अगर हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट की पूछ रहा है, अगर थी तो इसका मतलब यह पास्ट की पूछ रहा है। थी का मतलब पहले कितनी थी, है मतलब अब कितनी है। अगर हम बात करें अनुसूची 8 की, इसमें दे रखी है वो भाषाएं। तो मैं बता दूं, हम बात करेंगे यहाँ पे एक तो मूल संविधान की, एक हम बात करेंगे मूल संविधान की, और एक हम बात करेंगे वर्तमान संविधान की। वर्तमान संविधान की अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मेरे प्यारे दोस्तों कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22। अब आपको मैं बता दूं, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? अनुसूची 8 में 14, वर्तमान में 22 है। इसका मतलब ये है इसमें 8 भाषाएं बढ़ी होंगी तब जाकर के 22 भाषाएं हुई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 14 भाषाओं के बाद में जो 22 भाषाएं बनी हैं, हम उन 8 भाषाओं की बात करेंगे, उसके बाद में हम टोटल 22 भाषाओं की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक संविधान में संशोधन हुआ 21वां संविधान
सन 1967 में किया गया। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में करके संविधान में एक नई भाषा जोड़ी जिसका नाम था सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया 1967 में। और यहां से ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई। अब संविधान में जोड़ने की बात आ रही है तो इसका मतलब ये 14 पहले ही थी, 15 में जो भाषा जोड़ी जा रही है वो कौन सी है? सिंधी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी भाषाएं होंगी संविधान में? 15 भाषा। 15 के बाद में फिर संविधान में संशोधन हुआ 71वां, और 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में किया गया। और इसके अनुसार संविधान में 3 और भाषाएं जोड़ी गई। एक थी नेपाली, दूसरी थी मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी। यानी ये 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई। तो पहले एक जोड़ी गई, कितनी होगी? 15। फिर 3 जोड़ी गई, फिर कितनी होगी? 18। और फिर संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके ये संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, लेकिन आगे ये लागू हुआ था 4 में, लेकिन 3 ही आंसर आता है। इसमें एक भाषा जोड़ी गई बोडो, और एक जोड़ी गई डोंगरी, और एक जोड़ी गई मैथिली, और एक संथाली। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी ये संविधान में संशोधन किए गए। 1967 में एक भाषा जोड़ी सिंधी, 1992 में 3 जोड़ी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये 22 भाषाएं इस तरीके से हुई हैं। अगर आपसे पूछे कि किस भाषा को या किस बोली को 23वीं राजभाषा का दर्जा देने की मांगे उठ रही हैं, या उसने अपनी सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, वो कौन सी बोली है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो भोजपुरी बोली है। वो आने वाले समय में हमारे संविधान में 23 भाषाओं के रूप में उभर के आएगी, 23वीं भाषा। तो अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अगर हम बात करेंगे अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे उन 22 भाषाओं की बात करेंगे जो हमारी अनुसूची 8 में है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं उन 22 भाषाओं के बारे में। जी चूटी पिछाड़ी और आगे कर लिएगा। अच्छा, अब हम 22 भाषाओं के बारे में बात करेंगे कि 22 भाषाएं वो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी हैं। अनुसूची यानी ये जो अनुसूची 8 है इसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हम नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 पर आती है आपकी असमिया। यानी कौन सी भाषा नंबर 1 पे आती है? असमिया। नंबर 1 पे ऐसे नहीं कि नंबर 1 पे आती है या नंबर 2 पे, मतलब ये नंबर 1 असमिया। नंबर 2 बंगाली। नंबर 3 संस्कृत। और नंबर 4 तमिल। पहले हम उन 14 भाषाओं की बात करेंगे जो मूल संविधान में थी, फिर उसके बाद में 8 भाषाओं की बात करते हुए वो कब जोड़ी गई। आपके सामने 22 भाषाएं आ जाएंगी। 4 असमिया, बंगाली, संस्कृत और तमिल। नंबर 5 कश्मीरी। नंबर 6 मराठी।
नंबर 7 कन्नड़। नंबर 8 मलयालम। नंबर 9 उड़िया। नंबर 9 पे उड़िया भाषा। और नंबर 10 पर उर्दू। नंबर 11 पर आपकी तेलुगु। और नंबर 12 पर असमिया, बंगाली, संस्कृत, तमिल, कश्मीरी मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, गुजराती। नंबर 13 पे हिंदी। और नंबर 14 पर आप कमेंट में बताओ। जो मूल संविधान में जो भाषा है वो है आपकी पंजाबी। नंबर 15 जो नंबर 15वीं भाषा है वो कौन सी है? सिंधी। 16वीं नेपाली। 16वीं नेपाली। 17 मणिपुरी। 18 कोंकणी। 19 बोडो। 20 डोंगरी। 21 संथाली। और 22वीं जो भाषा है वो मैथिली। ये यहाँ ना दिखाई दे रही हो, यहाँ लिख देंगे। 22वीं कौन सी है? मैथिली, यानी मैथिली भाषा। तो अनुसूची जो 8 है उसमें कितनी भाषाएं हैं? आपके सामने 22 भाषाएं हैं। ये वर्तमान संविधान में यानी वर्तमान संविधान से पूछेगा आपको, यानी वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान संविधान में ये 22 भाषाएं हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो 14 भाषाएं हैं ये मूल संविधान की हैं। ये मूल संविधान की हैं। और ये जो 8 भाषाएं हैं ये आपकी वर्तमान संविधान की। 8 वर्तमान भाषाओं को जोड़ लिया जाए और 14 पुरानी भाषाओं को जोड़ लिया जाए, ऐसे करके अनुसूची 8 में ये 22 भाषाएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रहे, आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं जो आपको ये 22 भाषाएं याद रहेंगी। आप इन 8 भाषाओं को याद कर लेना, ये कब कब जोड़ी गई हैं। अगर हम बात करते हैं ये कब कब जोड़ी गई हैं, ये देख लेना। और ये जो 14 भाषाएं हैं इनके लिए ट्रिक क्या है आप देख लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिक की। तो ट्रिक देखना एकदम मजेदार है। जिंदगी में कभी आपको भाषा याद नहीं होंगी, लेकिन आज गारंटी इस बात की, आपको ये 22 की 22 भाषाएं याद हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 14 भाषाएं आपको अभी तक याद नहीं हुई होंगी, लेकिन इस बात की गारंटी है, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपकी 14 भाषाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम ट्रिक की बात करें, ये जो ट्रिक है बहुत काम की ट्रिक है। ट्रिक है अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को।
आप केवल इस लाइन को याद रखो, आप केवल इस लाइन को याद रखो, 14 भाषाएं स्वाहा, 14 भाषाएं आपके माइंड में सेट। आप केवल इस लाइन को याद रखो। मेरे दोस्तों, हम जब किसी चीज को ठान लेते हैं, हमने जब सोच लिया है कि हमको नौकरी लेनी है, हमको नौकरी लेनी है, तो हमारे लिए ये लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे सर पे माता पिता का हाथ है। माता पिता की उम्मीदें हैं हमसे कि हमारा बेटा कब नौकरी लेगा, कब नौकरी पे जाएगा। उनके सपने हैं, उनके सपनों में ध्यान रखते हुए आप इस लाइन को याद कर लें। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहेल को। इसमें 14 भाषाएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अ की बात करें, अ से है असमिया, असमिया, बी से बंगाली, स से बात करेंगे हम संस्कृत, और त से अगर हम बात करें तो ये है तमिल, क से कश्मीरी भाषा, म से मराठी भाषा, फिर क से कन्नड़ भाषा, म से मलयालम भाषा। ये जो देता है ये साइलेंट है। ये ऊ की अगर मैं बात करूं तो ऊ से है उड़िया, और इसी ऊ से है उर्दू। यानी इस ऊ से हमें 2 भाषाएं लेनी है, एक तो उड़िया जो उड़ीसा में बोली जाती है, एक जो उर्दू जो हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा यूपी में सन 1989 में दिया गया। अगर हम बात करें, यहाँ ये भी साइलेंट, ग से गुजराती, हिस्से हिंदी, और यहां पर ये पत्ते रह गया, प से पंजाबी और ते से तेलुगु। तो 14 भाषाएं ये हो गई होंगी। गिन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं। अगर हम बात करते हैं उन 8 भाषाओं की, तो हमें जो 15वीं जो भाषा है वो तो याद करनी पड़ेगी, वो याद करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं 16 और 17 और 18 इन भाषाओं की, इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, नमक। नमक कर लो, मनक कर लो, मन को कर लो, कुछ भी कर लो, नमक याद रखनी पड़ेगी। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 3 भाषाएं हो गई। तो 14, 15, 16, 17, 18। अब हम 4 भाषाओं की बात करें तो 4 जो भाषाएं हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इसके लिए हमें याद रखनी पड़ेगी बोडो मास। इस बोडो मास में 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषा ये होगी, 3 वो 7 और 1 ये 8। इस तरीके से कितनी भाषाएं होंगी वर्तमान संविधान में?
22। यानी वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 भाषा। ये जो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे की आपको जो आर्टिकल जो 343 से 351 दे रखे हैं उनमें 343 में क्या है, 344 में क्या है और 345 से लेकर के 351, 50, 349 उन आर्टिकलों में क्या दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से। आप मेरे प्यारे दोस्तों पूरी क्लास देखें, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आने वाले समय में गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 से 351। अगर हम इसको बांटें तो पहले हम बात करेंगे संघ की भाषा की। यानी जो संघ की जो भाषा है वो कौन कौन से आर्टिकल में है। तो संघ की भाषा के संबंध में हम अनुच्छेद 343 से 343 और 344 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे राज्य की भाषा, राज्यों की भाषा, तो ये जो राज्यों की भाषा है उसमें आर्टिकल है आपकी 345, 346 और 347। हम यहाँ पे 346 और 345, 46, 47 की हम बात करेंगे। तीसरा जो डिवाइड कर रहे हैं उसको बांट रहे हैं वो है न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की भाषा, ये जो न्यायपालिका की भाषा है इसके लिए हम आर्टिकल लेते हैं 348, 349। इसमें हम दो आर्टिकल पढ़ेंगे न्यायपालिका के संबंध में, 348 और 349। और विशेष निर्देश जो हम पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल हैं आपके 350 और 351। इनके हम इस तरीके से हमारे जो 343 आर्टिकल से लेकर के 351 जो आर्टिकल है वो उस तरीके से बटेंगे। हम इनमें सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 343 के बारे में। ये जो 343 आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर हिंदी बोली जाती है लेकिन पूरे देश में नहीं बोली जाती है, इसीलिए हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती,
पंजाब की पंजाबी। तो इस तरीके से ज्यादातर राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं, लेकिन हिंदी ज्यादा बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को संघ की क्या मान लिया है, राजभाषा, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 343 में ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 344 आर्टिकल के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आर्टिकल 344 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 344 वो राजभाषा आयोग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 344, ये जो आर्टिकल 344 है, इसमें क्या किसका उल्लेख दे रखा है, राजभाषा आयोग। यानी राजभाषा आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये जो राजभाषा आयोग का उल्लेख है ये आर्टिकल 344 में है। इस अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू, जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा। फिर इसमें यह लिखा हुआ था, फिर उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद, फिर उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। फिर उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 344 में लिखा हुआ था। तो जो पहली बात है, यानी सन 1955 में 5 वर्ष बाद, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके जस्ट 5 वर्ष बाद 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, 1955 में, और इसके अध्यक्ष पूछता है। यानी प्रथम राजभाषा आयोग जो 1955 में बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। यानी अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर, यानी बाल गंगाधर खैर। तो बाल गंगाधर खैर प्रथम राजभाषा आयोग के गठन, यानी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राजभाषा आयोग है, इसमें उतने ही सदस्य होंगे जितनी अनुसूची 8 में भाषाएं होंगी। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे, तो उतने ही सदस्य होंगे राजभाषा आयोग में जितनी अनुसूची 8 में भाषाएं होंगी। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, 22। तो इसका मतलब यह है राजभाषा आयोग में कितने सदस्य हैं, 22। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको इस आर्टिकल के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें, इस क्लास का आनंद आपके दोस्त भी लें। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 44 है इसमें साफ साफ लिख रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अगले आर्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ही आर्टिकल 344 के खंड 4 की। तो इसका जो आर्टिकल 344 खंड 4 है उसमें एक समिति का जिक्र किया है, उस समिति के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 344 4 इसमें क्या लिख रखा है? संयुक्त संसदीय समिति के बारे में। यानी ये जो संयुक्त संसदीय समिति है इसका कार्य क्या है, इसका गठन कब किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और इसका काम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संयुक्त संसदीय समिति है इसका प्रमुख कार्य है, ये जो राजभाषा आयोग है ये अपनी जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसकी ये जांच करती है समिति। यानी राजभाषा आयोग की रिपोर्ट की जांच करना इस समिति का प्रमुख कार्य है। यानी ये जो संयुक्त संसदीय समिति है इसका प्रमुख कार्य क्या है? राजभाषा आयोग की रिपोर्ट की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। अगर हमें इसकी बात करें, प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन, यानी इसका गठन कब किया गया? तो इसके गठन की अगर हम बात करें तो 1957 में। राजभाषा आयोग 1955 में बना, जस्ट इसके 2 साल बाद ही 1957 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। क्योंकि राजभाषा आयोग किसी भी भाषा को लेकर के जब वो राजभाषा के बारे में बोलेगा तो उसकी जांच कौन सी समिति करती है? संयुक्त संसदीय समिति। इसका गठन 1957 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। ये जो गोविंद वल्लभ पंत है ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी ये पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो ये संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं और यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर मैं इस संयुक्त संसदीय समिति की बात करूं, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सदस्य होते हैं 30। इसमें जो 30 सदस्य होते हैं इसमें लोकसभा से होते हैं 20 और इसमें राज्यसभा से होते हैं 10। क्वेश्चन अगर पूछे कि संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? 30। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 345 की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमने बात की है आर्टिकल 343, 344 हो गया। 343 और 344 इसमें संघ की बातें हुई है। अब हम बात करते हैं
प्रांतीय भाषाओं के बारे में, यानी राज्यों की जो राजभाषा होती है वो क्या है, यानी राज्यों की जो राजकीय भाषाओं का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है। तो अब हम बात करेंगे प्रांतीय भाषाओं के बारे में। इसमें हमने तीन जगह आर्टिकल बांटे थे, एक तो 345, 346 और 347। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 345 की। तो ये जो अनुच्छेद 345 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राज्यों की राजभाषाएं, यानी राज्यों की राजभाषा यानी राज्यों की राजकीय भाषाएं, ये भी बोल सकते हैं हम। तो वर्तमान भारत के 9 राज्यों में तथा एक संघ शासित प्रदेश में हिंदी राजकीय भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आर्टिकल 345 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यों की राजकीय भाषा है, यानी किस राज्य की राजकीय भाषा होगी, वो आर्टिकल किस में 345 में। अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है वो हिंदी भाषा कितने राज्यों की राजकीय भाषा है और कितने संघ शासित प्रदेशों की राजकीय भाषा है। तो वर्तमान भारत के 9 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की यानी संघ शासित प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। अब हम बात करते हैं तो वो कौन से 9 राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है और वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजकीय भाषा हिंदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम पहले 3 राज्यों के बारे में लिखेंगे। 3 राज्यों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर बिहार और नंबर 3 पर आपका मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 3 राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है। अब इनसे हम बनाएंगे 6 राज्य। कैसे बनेंगे? यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड सन 2000 में, तो उत्तराखंड की भी राजकीय भाषा क्या होगी? हिंदी। बिहार से ही सन 2000 में अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड की भी राजकीय भाषा क्या हो गई? हिंदी। और 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की भी राजकीय भाषा क्या होगी? हिंदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने राज्य हो गए जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है? 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। 6 राज्य हो गए। 3 राज्य की अब हम बात करेंगे। 3, 4, 5, 6। 6 राज्य। अगर हम बात करेंगे जो 7वां राज्य है उसमें ले लो आप हिमाचल प्रदेश, इसकी भी राजकीय भाषा हिंदी है। अगर हम बात करें हरियाणा की भी राजकीय भाषा हिंदी है। और आपसे हम बात करें राजस्थान, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये वो 9 राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है। और एक संघ शासित जो प्रदेश है वो है आपकी दिल्ली, यानी ये जो दिल्ली है ये इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 9 राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है और एक संघ शासित प्रदेश है जिसकी राजकीय भाषा
दिल्ली है, सॉरी हिंदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो संघ शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे हिंदी जिनकी दूसरी राजकीय भाषा है। पहली भाषा तो उनकी है, लेकिन जो दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है हम उनके बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे उन राज्यों के बारे में जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है, और उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जिनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रांतीय भाषाओं में आर्टिकल 345 ही चल रहा है, उसमें हम बात करेंगे वे राज्य जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिंदी के बारे में। वे राज्य जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है, तो उनमें एक आपका पंजाब, एक महाराष्ट्र और एक है आपका गुजरात। यानी ये वो 3 राज्य हैं जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। तो हम पहली भाषा के बारे में भी बात करेंगे। तो इनमें अगर हम इसकी पहली राजकीय भाषा की बात करें तो ये है इसकी खुद की पंजाबी, और दूसरी कौन सी है? हिंदी। इसकी पहली मराठी और दूसरी हिंदी। इस गुजरात की पहली गुजराती और दूसरी हिंदी। तो यानी ये वो 3 राज्य हैं जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। अब हमने राज्य के बारे में बात की है, तो हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो वो राज्य हैं 2, यानी संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी। तो एक तो आपका चंडीगढ़ है और दूसरा आपका है अंडमान निकोबार। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी अंडमान और चंडीगढ़ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख लीजिए मेमना। वे राज्य जिनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, यानी वे राज्य जिनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो वो कौन सा राज्य है? मेमना। अब आप बोलो कि मेमना तो पूरे भारत में भी किसी राज्य का नाम नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं का मतलब है मेघालय, मिजोरम और ना का मतलब नागालैंड। यानी ये 3 राज्य हैं, 1 2 3। ये 3 राज्य इनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ये 3 राज्य इनकी दूसरी राजकीय भाषा हिंदी है, और ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं इनकी राजकीय भाषा हिंदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आर्टिकल 346 347 के बारे में बात करें। 346 और 347 क्योंकि 345 क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्टिकल 346 में लिखा हुआ है राज्य तथा संघ, यानी राज्य संघ अथवा राज्य
के मध्य संचार की भाषा, यानी राज्य केंद्र आपस में किस भाषा में बात करना चाह रहे हैं, या राज्य जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं, संचार की भाषा। ये किस आर्टिकल में, 346 में राज्य की बात आ रही है, इसीलिए ये कहाँ पे, प्रांतीय भाषा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 347 में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य या किसी भी राज्य की भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा देना, यानी किसी भी राज्य में राजकीय भाषा का दर्जा, किसी भी भाषा को अगर राजकीय भाषा दर्जा दिया जाता है तो वो कौन देगा, वो राष्ट्रपति महोदय देंगे, राष्ट्रपति देगा। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल 347 में। तो ये जो प्रांतीय भाषा है, प्रांतीय भाषाओं से संबंधित आर्टिकल 345, 346 और 347, ये जो 345, 346 और 347 हमने बताए हैं। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की भाषा। तो न्यायपालिका की क्या भाषा होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम न्यायपालिका की भाषा के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 348 और 349 के बारे में, जो न्यायपालिका से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 348, ये जो 348 आर्टिकल है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आएगा अंग्रेजी में आएगा, हाई कोर्ट का कोई भी निर्णय आएगा अंग्रेजी में आएगा, संसद में, पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक, कोई भी बिल रखा जाएगा वो अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 348 में, यानी इनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। और ये जो अनुच्छेद 349 आर्टिकल है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट और पार्लियामेंट की अंग्रेजी भाषा को यदि हम बदलना चाहें तो उससे बदलने से पहले हमें पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होगी। मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आता है, हाई कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आता है, या पार्लियामेंट में जो बिल या विधेयक रखा जाता है, उसकी भाषा अंग्रेजी है। अब ये बोला गया है आर्टिकल 349 में कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक, 15 वर्ष यानी 1965 तक हम इस अंग्रेजी भाषा को हटाना चाहें, कहां से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट से, तो उससे पहले हमें पहले अनुमति किससे लेनी होगी, राष्ट्रपति से लेनी होगी। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये किससे संबंधित है, न्यायपालिका से। अब हम बात करेंगे विशेष निर्देशक, हमने कहा था विशेष भाषाएं क्या हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 350 के बारे में, यानी 350 में लिखा हुआ है कि शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, यानी शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है, किसी भी भाषा में। यह आर्टिकल 350 में लिखा हुआ है।
अगर मैं 350A की बात करूं तो 350A में लिखा हुआ है कि शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कहा है। अगर हम बात करें आर्टिकल 350B की, आर्टिकल 350B में ये लिखा हुआ है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, यानी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आर्टिकल 350B में कि भाषाई अल्पसंख्यक यानी जो कम भाषा वाले लोग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये आर्टिकल 350B में लिखा हुआ है। और 351 में लिखा हुआ है, 351 में लिखा हुआ है संघ का कर्तव्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करे। यानी ये आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमने बात की है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक बात की हमने। अगर हम बात आर्टिकल 329 की करें तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए यानी लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार है। अगर हम आर्टिकल 30 की करें तो उसमें शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल 120 की करें, आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि संसद में जो भाषाएं वो आपस में वो अपनी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। आर्टिकल 320 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 302 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राज्य में जितने भी राज्य हैं उनके जो विधानमंडल है उनमें कौन व्यक्ति किस भाषा में बात करना है या किसी भी भाषा में बात करना चाह रहा है वो कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।